हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ व्यूवर्स, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। आप इस रीडिंग को किसी के लिए भी, किसी भी पर्सन के लिए भी कभी भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। आपसे जितना भी रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपसे मैच खाती है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। Okay, so we have Page of Wands, Two of Wands, Six of Pentacle, Nine of Wands, Ten of Pentacle एंड व्यूअर्स हमारे Four of Pentacle की एनर्जी आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी आपके लिए प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन की ये राशि हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आपके पर्सन की यहाँ पे राशि ये हो सकती है। ओके, सो व्यूअर्स, अगर मैं आपके पार्टनर की सिचुएशन की बात करूं तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो, इनकी लाइफ में दो फैमिली, दो रिश्ते हो सकते हैं। मे बी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है या हो सकती है। दूसरा, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने पर्सन के साथ में यहाँ पर हो सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है ज़्यादा कुछ केसेस में कि आप भी मैरिड हो और आपका पर्सन भी मैरिड है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। आपके पर्सन व्यूअर्स अभी ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही या तो कैजुअल लिया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई इन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ की एक जो शुरुआत करी हुई थी या लेके चल रहे थे, इन्होंने कभी उसका अंजाम नहीं सोचा था कि उसका अंजाम क्या होगा, ये किस राह पे चल रहे हैं, या जैसा सोच के चल रहे हैं रिज़ल्ट क्या वैसे आएंगे, या फिर रिज़ल्ट के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं था। आपके पर्सन आपको भी डील कर रहे थे और किसी अनदर पर्सन को भी यहाँ पे डील कर रहे थे। मे बी कोई अनदर फैमिली हो सकती है, मे बी आप भी अपने पर्सन के साथ में शादीशुदा हो और आपके पर्सन की लाइफ में एक ऑलरेडी एक और फैमिली है। भाई ऐसी एनर्जी मिलती है, ठीक है। या इन्होंने भाई जो भी है व्यूअर्स, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ऐसा कि एक पर्सन है जिसकी लाइफ में दो पार्टनर हैं। बेसिकली आपके पर्सन उसको भी डील करते हैं, आपको भी डील करते हैं, दोनों को लेके चलते हैं। इनको लगता है कि इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये दोनों रिश्ते अच्छे से निभा लेंगे या संभाल लेंगे। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है व्यूअर्स जहाँ पर इनको इसका या तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं खामियाजा, वो भुगतना पड़ रहा है। और अब इनकी जो एक शक्ति है, मतलब पहले क्या था कि पहले ये बहुत ज़्यादा भाई हो सकता है कि जब ये रिश्ते लेके चल रहे थे तब हो सकता भाई इनकी जो एज हो वो इतनी मेच्योरिटी में ये ना आई हो। एज इतनी अभी आपके पर्सन की पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा ही नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब यानी कि जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। तो अब आके व्यूअर्स आपके पर्सन जो इस तरह के दोनों रिश्ते हैं वो चला नहीं पा रहे हैं, इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है। और अगर देखा जाए दोनों ही रिश्ते काफ़ी मेच्योर हैं, दोनों ही रिश्ते काफ़ी लेके चल रहे थे आपके पर्सन, इसी वजह से इनकी लाइफ में इनको अब उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आपके पर्सन आपके होते हुए या तो दूसरी पार्टी को डील कर रहे थे, या फिर जैसा भी हो व्यूअर्स, यहाँ पे देखो जो सिनेरियो बनता है वो ये कि अब ये किसी एक रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या फिर अब अपने आप को ये सिक्योर कर रहे हैं कि इनकी नज़रों में जैसे कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि अब मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। ठीक है,
तो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये अब ये खुद को सेव कर रहे हैं, ठीक है, खुद को सेव कर रहे हैं, खुद की इमेज को सेव करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अब इनको लग रहा है कि नहीं, इन्होंने जो किया है उसका बस बहुत हो गया। अब इनको या तो अपना जो भाई अकाउंट है, कर्मा का अकाउंट, उसको क्लीन करना है, अपनी इमेज को क्लीन करना है, और अब अपनी ज़िंदगी को एक तरह से नया रूप देने के बारे में आपके पर्सन यहाँ पे मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कुछ ऐसा है व्यूअर्स, आपके पर्सन अभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ओके सारे कार्ड्स डिस्टर्ब हो गए। 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, एक ऐसी एनर्जी को गाइस आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई ये फैमिली है, ये करियर भी नज़र आता है, ये एक मटेरियलिस्टिक लाइफ भी नज़र आती है। मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो रहे हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि अब जो भी करना पड़े करेंगे, पर इसको बचा लेंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में गाइस आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कहूँगी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर इस तरह से हर संभव वो प्रयास कर रहे हैं कि मुझे बस इसी पे वर्क करना है, इसी एनर्जी पे वर्क करना है, ताकि मेरी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, खुशियों से भर सके, ठीक है। तो दे वांट टू सिक्योर, दे वांट टू सेव समथिंग, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस। और ये फैमिली एनर्जी है, रादर देन आप इसको वैसा ना समझे कि इनको सिर्फ बैंक बैलेंस अपना बनाना, नहीं। ये एनर्जी दिखाती है कि इनको अब दिखाई देने लगा है कि इनकी ज़िंदगी मटेरियलिस्टिक लाइफ तो उन्होंने बहुत जी ली, अब इनको एक हैप्पी फैमिली वाली लाइफ चाहिए, ठीक है। हैप्पी फैमिली हो, परिवार हो, रिश्ते हो, अपनापन हो, एक अच्छी इमेज हो। ऐसी इमेज के लेके व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे सोचते हुए, प्लानिंग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो एक मेन आस्पेक्ट है व्यूअर्स, वो अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ है आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, 7 ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर मैं राशि की बात करूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो जो रिमेनिंग राशि थी वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। और उनकी लाइफ में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि मैंने बोला था, एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से इनकी लाइफ में व्यूअर्स ऐसा जो टाइम फ्रेम है वो नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। अब मैंने व्यूअर्स यहाँ पे जो बदलाव वाली एनर्जी की बात बोली है वो क्यों बोली है, क्योंकि आपके पर्सन व्यूअर्स पहले क्या था कि ये सेल्फ सेंटर्ड थे, ये खुद के लिए जीते थे, ठीक है। मतलब कि इनको जो सही लगता था ये वो करते थे और स्ट्रैटेजी से चलते थे। मतलब ऐसा इनके जो एस्पेक्ट है लाइफ का वो ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको जो चीज़ें फॉर ए टाइम बिंग लुभाती थी या इनको सही लगती थी, ये पर्सन वो करने से भी पीछे नहीं हटते थे, नहीं हिचकिचाते थे, ठीक है। मतलब अपने कमिटमेंट से पीछे भाग जाना, दिल तोड़ देना किसी का विश्वास भी तोड़ देना, ये यहाँ पे नज़र आता है। और मतलब एक तरह से आप इस पर्सन को थोड़ा ऐसा भी देख सकते हो जैसे खुद के लिए जीने की चाह इनके लिए कुछ ज़्यादा ही थी। इसी वजह से व्यूअर्स इस कनेक्शन के अंदर आपके पर्सन की तरफ से आपको 3 ऑफ सोर्ड बहुत मिला होगा। मतलब ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, इनका आना जाना, इन एंड आउट करना आपको बहुत हर्ट करता होगा। इनका सामने वाली पार्टी के साथ में रिलेशनशिप ज़्यादा लेके चलना या आपको इग्नोर करना, या आपको यहाँ पे बहुत फील होता होगा। और जो मैंने बोला चेंजेस आ रहे हैं व्यूअर्स, तो चेंजेस ये नज़र आ रहा है। देखो ये जो पार्टनर हैं आपके, ये खुद को इतना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो कि इंसान में बदलाव, वक्त में बदलाव को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब
इनका लाइफ को देखने का नज़रिया, रिश्तों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। अब ये अवॉइड करने की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली एनर्जी में आने लगे हैं और सबको साथ लेके चलना, जिम्मेदारियों को समझना, या एक तरह से अपने ऊपर समझना कि मेरे साथ में और भी रिश्ते जुड़े हुए हैं तो मुझे उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो मैं इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन अपनी लाइफ में अब काफ़ी कुछ बदलने जा रहे हैं। ठीक है, एक नई अप्रोच के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि जितना ये 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रहे, यानी जितना ये जो पर्सन है ये धोखा देना, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना, भागना, छुपना और मतलब इस तरह से लोगों को हर्ट करने से पीछे नहीं हटना, इस वजह से इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसने इनकी लाइफ को बदल दिया, जिसका खामियाजा आपके पर्सन यहाँ पे भुगतते हुए नज़र भी आए। हमने प्रीवियस एनर्जी जो देखी थी उसमें ये फील हुआ कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में अब जैसे कि थक गए हैं इस तरह की लाइफ को खुद ही जीते जीते। अभी ना इस तरह की लाइफ को जीते हुए पछतावा भी हो रहा है और उन्होंने जितने लोगों का दिल दुखाया है ये उसको ऐसा फील करें कि मैंने काश ऐसा किया ही ना होता। ठीक है, मतलब कि आपने इन्हें कई बार कॉल करा, मैसेज करा, आप इनके पीछे पीछे भागे पर इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, इन्होंने बात करना सही नहीं समझा या फिर अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते थे। अब इनको समझ में आ गया है कि इनका जो आपको देखने का नज़रिया या फिर इस तरह से लोगों को ट्रीट जो करते थे ये कितना गलत था। तो अब ये बदल रहे हैं खुद को, ऐसी एनर्जी में गाइस आ रहे हैं। अब ये सिक्योर हो रहे हैं, मतलब एक ही कनेक्शन पे वर्क करना, एक ही कनेक्शन के साथ में आगे बढ़ना। ठीक है, अपनी इमेज को क्लियर करना और एक तरह से ऐसा दिखाना कि नहीं अब मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास जो भी है मैं उसको जी भर के जीना चाहते हैं आपके पर्सन। ऐसी एनर्जी में गाइस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि जितना भी है, जो भी है, जैसा भी है, बस उसमें मैं खुश हूँ, उसके साथ में मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में गाइस आपके पर्सन मुझे फ़िलहाल यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं व्यूअर्स आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पहला ही कार्ड आपके लिए ग्रैटिट्यूड का आता है। विजडम, रिजेक्शन एंड व्यूअर्स हमारे पास बॉटम से एनर्जी है रिन्यूअल की। तो मैं व्यूअर्स आपके लिए ये देख पाऊँगी और आपके लिए जो ये फील हो रही है एनर्जी वो ये दिखाती है कि वक्त हमेशा किसी का एक सा नहीं रहता, वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं। हाँ, पहले हो सकता है भाई सामने वाला जो पर्सन है या जो लोग हैं आपके आसपास के, वो उस वक्त आपके एफ़र्ट्स को ना देख पाते हों या उस समय उसकी वैल्यू ना समझ पाते हों, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब आपने किसी के लिए अगर अच्छा किया है तो वो एनर्जी कहें या फिर वो कहें कि अच्छे कर्मा सामने आए बिना रह नहीं पाते हैं। उसकी वैल्यू समझ में इंसान को आती है, देर सही सवेर सही पर समझ में आती है। तब वो इंसान समझ पाता है कि इस इंसान ने मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया था और कैसे दिया था। कहते हैं ना, सुख दुख की पहचान में, जब सुख और दुख होता है तभी इंसान की पहचान होती है। तो आपके लिए व्यूअर्स यही है, यूज़ योर विजडम। आप विजडम का इस्तेमाल करें अपना, देखें आपके पर्सन भी ये चीज़ें समझ रहे हैं, आप भी समझें। रिन्यूअल है, लाइफ रिन्यू हो रही है। ठीक है, चीज़ें बेहतर होती चली जा रही हैं। आपको भी अपना माइंडसेट यहाँ पे बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है। चीज़ें आपकी लाइफ में भी सॉर्ट आउट होंगी, आपकी लाइफ में भी बेहतर होंगी और आप भी अपनी लाइफ में एक सही तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएंगे और अपनी लाइफ में एक नया जो उगता हुआ सूरज है वो महसूस यहाँ पे अपनी लाइफ में आप कर पाएंगे। सो डोंट थिंक कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया। जस्ट थिंक अबाउट कि आपने किसी के लिए अगर गलत नहीं किया है तो आपके साथ में भी कोई गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, जब ऐसी एनर्जी के साथ में आप चलेंगे तो लाइफ विल बी बेटर एंड बेटर, डे बाय डे होती चली जाएगी। ठीक है, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को।
मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।